विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि अयोध्या का कोई महंत ही राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बने और जिनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन उसमें अयोध्या का कोई संत और महंत तैयार नहीं हुआ। हमको माननीय अशोक सिंघल जी ने एक जगह भेजा कि जाइए महंत जी को बोला कर लाइए, लेकिन जब मीटिंग समाप्त हो गई तब वो महंत जी वहाँ पहुँचे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस काल में लोग कांग्रेस की सरकार से डरते थे कि पता नहीं मेरा मंदिर कब अधिग्रहण कर लिया जाए और कब मैं जेल भेज दिया जाऊं, इसलिए डर के मारे कोई राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुआ। तब गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि अयोध्या के कोई संत महंत तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूँ। हमको गोरखनाथ के मंदिर की चिंता नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि में राम लला की चिंता है। और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने अध्यक्षता स्वीकार किया। दाऊ दयाल खन्ना को महामंत्री बनाया गया और मुझको सदस्य बनाया गया। स्वामी विश्वेश तीर्थ उडुपी के मध्वाचार्य को सदस्य उपाध्यक्ष बनाया गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाया गया। उमा भारती जी को, ऋतंभरा जी को और हमारे देश के कई संतों को, स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, उसमें बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उनको भी सदस्य बनाया गया। और इसके बाद यह लड़ाई हम सब लोगों ने मिल करके लड़ा। सारे देश के हिंदू जो सोए हुए थे उनको जगाने के लिए जी। हमारे देश के मठ मंदिरों के सभी महंत लोग अपने मठ मंदिरों से बाहर निकले। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली से रिपब्लिक भारत का फ़ोन मेरे पास आया कि मैं सुनना चाहता हूँ कि अयोध्या की खोज किसने किया, कब किया। और इसीलिए मैं आज अभी प्रतापगढ़ से सीधे आ रहा हूँ। वहाँ हनुमान जी महाराज की कथा चल रही थी। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ, अयोध्या को कोई जानता नहीं था। अयोध्या एक जंगल था। भगवान महाकाल ने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि जाओ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। प्रातःकाल ब्रह्मवेला में आदेश देने के बाद विक्रमादित्य जी चल दिए। पूरे देश में सब जगह घूमे, कहीं भी अयोध्या नहीं मिली। और अंत तो गत्वा एक नदी के किनारे राजा विक्रमादित्य बैठे थे। तब तक एक काला पुरुष काले घोड़े में सवार होकर आता है और उस नदी में छलांग लगाता है। जब छलांग लगाया तब काला घोड़ा था और काला पुरुष था, लेकिन छलांग लगाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद उस नदी से बाहर निकलता है तो श्वेत वर्ण का हो जाता है। राजा विक्रमादित्य उठकर खड़े हो गए और उस महापुरुष से पूछे, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका परिचय क्या है। उस महापुरुष ने बताया, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष करोड़ों लोग स्नान करते हैं, तो मैं काला हो जाता, कलुषित हो जाता हूँ और अपना पाप धोने के लिए प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन अयोध्या राम जन्मभूमि में आता हूँ और सरजू जी में डुबकी लगाता हूँ, तब निर्मल हो जाता हूँ, स्वच्छ हो जाता हूँ। मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। जब यह बात तीर्थराज प्रयाग ने बताया तो राजा विक्रमादित्य को बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मेरे पास समय नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारे सामने एक गौ माता का प्राकट्य होगा और गौ माता के पीछे पीछे चलना, और जहाँ गौ माता खड़ी होकर उसके चारों थनों से दूध की धारा निकलने लगे तो समझ जाना कि यही राम की जन्मभूमि है। तीर्थराज प्रयाग ऐसा कहकर चले गए। उनके जाने के बाद एक गौ माता का प्राकट्य होता है
और गौ माता को देखकर राजा विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलते हैं और सरजू किनारे से सीधे गौ माता राम जन्मभूमि पर गई। पूरब की ओर मुख करके गौ माता खड़ी हो गई और गाय के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी। दूध की धारा बहने के बाद राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यही राम की जन्मभूमि है और वहीं पर गौ माता अंतर्ध्यान हो गई। गौ माता के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कसौटी के पत्थरों से 84 कसौटी के पत्थरों से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया, जिसका नाम रखा राम जन्मभूमि मंदिर, जो उस समय का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था। मैं उसी तरफ आ रही थी। और राजा विक्रमादित्य ने आपने कहा भी था कि इतना भव्य और इतना ऊंचा होना चाहिए कि बांग्लादेश दिखे, पाकिस्तान दिखे। आप प्रसन्न हैं अभी जो मौजूदा? जी हाँ, मैंने उस समय का वर्णन किया था कि राजा विक्रमादित्य का मंदिर इतना ऊंचा था कि लखनऊ से दिखाई देता था। जब बाबर पहली बार लखनऊ आया तो ऊंची अट्टालिका में बैठकर कार्तिक आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन ऊंची अट्टालिका में बैठकर पूरब दिशा की ओर देखता है तो बाबर को 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी से पूछा, मैंने दिल्ली में 1 चंद्रमा देखा, अफगानिस्तान में 1 चंद्रमा देखा, ये कैसा लखनऊ है, यहाँ 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। तब मीर बाकी ने कहा, नहीं जनाबना, चंद्रमा तो एक ही है। पूछा 2 कैसे दिखाई देते हैं? तब मीर बाकी ने कहा, ये राम की जन्मभूमि पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। चंद्रकांता मणि का प्रकाश चंद्रमा से भी कई गुना ज्यादा था। तब बाबर ने कहा था कि जाओ इन काफिरों के मंदिरों को तोड़कर चंद्रकांता मणि लाओ, और 10,000 सेना दिया। लेकिन अयोध्या के लोगों ने 10,000 सेना को मारकर भगा दिया। तब 1 लाख सेना भेजा, 1 लाख सेना भी ठहर नहीं पाई। अयोध्या आसपास के राजाओं ने उनको खदेड़ दिया। इस प्रकार 76 बार लड़ाई हुई है। 76 बार की लड़ाई में 3,70,000 हिंदू मारे गए, जिसमें हसवर की रानी जयराज कुमारी 10,000 महिलाओं की सेना को लेकर आई और वो भी शहीद हो गई। और इसके बाद बाबर ने मंदिर को तोड़कर सोचा था कि मैं मस्जिद का रूप दे दूं, लेकिन जब मीनार बनाने लगा, जब रात होती थी तो हनुमान जी आकर, बंदर आकर के मीनार को हिलाकर तोड़ देते थे और वहां मीनार नहीं बन पाई। लेकिन आज भी कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कहते हैं कि वहां पर बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। आप इस विध्वंस में जेल गए, आप आरोपी रहे, लेकिन क्या आज भी आप वही मानते हैं जो आप उस वक्त कहते थे? मैं प्रमाण देता हूं। जब बाबर ने मंदिर तोड़ा तो 14 कसौटी के खंभे जो रसातल में थे नहीं तोड़ पाया। मैं सन 2005 में 1 महीना गवाही दिया था हाई कोर्ट में। 5,000 पृष्ठ की मेरी गवाही है। हमारे राम जन्मभूमि न्यास की ओर से 2 वकील थे, वो 12वीं मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से 20 वकील थे। हमसे पूछा गया था कि वेदांती जी बताइए क्या प्रमाण है कि रामलला का जन्म अयोध्या की राम जन्मभूमि पर हुआ। हमने जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील से पूछा था कि तुम बताओ कि तुम्हारी बाबरी मस्जिद कब से है। तब जफर याब जिलानी ने कहा था 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। तब हमने जज साहब से कहा था, जज साहब नोट कीजिए, बाबर ने 1528 में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का नियम क्या है, कानून क्या है? हमने तो कुरान में पढ़ा है, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कोई मस्जिद बनाता है तो खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। फिर इस मंदिर में आज तक किसी भी मुसलमान ने अजान नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, ये मस्जिद कैसे हो सकती है? मैंने देखा था और जज साहब से पूछा था कि जज साहब नक्शा दिखाया जाए। हमने देखा था सन 68 में जब मैं पहली बार अयोध्या आया था, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज उस मंदिर की पूजा की देख रेख के लिए मुझको लगाया था।
मैंने वहां पूजा किया था। 84 कसौटी के खंबे में जो 14 खंबे बचे थे, उनमें देखा था हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, गरुड़ की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, त्रिशूल के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, ओम के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ये सारे चिन्ह हिंदू देवी देवताओं के थे। मैंने जज साहब से पूछा, क्या दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? और यदि हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा कि ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है, लेकिन हमको प्रमाण दिया जाए। ठीक है। तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी ने कहा था कि हमको 5 दिन का समय दिया जाए। जफर याब जिलानी ने 5 दिन समय लेने के बाद दुनिया की मस्जिदों को देखा और फिर आया तो जज साहब ने पूछा वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर। तो जफर याब जिलानी ने कहा दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ति को बुत कहा जाता है और कुरान में लिखा है बुत के सामने खुदा इबादत